हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो किसके ऊपर है? वो है टाइप्स ऑफ चेन फॉर्मेशन। चेन फॉर्मेशन बाय कार्बन। सबसे खास बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप इससे पीछे वाले क्लास को रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए हैं। इसके आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे या फिर नहीं पढ़ोगे, आप इसे समझ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, पीछे का रिवीजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसके बाद नहीं पढ़ने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और हम समझा भी सकते हैं। और यार शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के। हेडिंग लगाए हम टाइप्स ऑफ चेन फॉर्मेशन बाय कार्बन। मतलब कार्बन कितना तरह का चेन बना सकता है। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा चेन का फॉर्मेशन करता है। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा। कार्बन forms a long chain due to their catenation property. due to their catenation property due to their catenation property। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? बात आता है कार्बन कितना तरह का चेन बना सकता है। कार्बन 3 तरह का चेन बना सकता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का चेन बना सकता है। कार्बन फॉर्म्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ चेन। मेनली 3 टाइप्स ऑफ चेन। कौन कौन? डेट किस किस तरह का चेन का फॉर्मेशन बेचारा कर सकता है, ये जानना है। सबसे पहला बना सकता है लीनियर चेन। लीनियर चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा क्या बना सकता है? ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। दूसरा क्या बना सकता है? ब्रांच चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। और तीसरा क्या बना सकता है? तीसरा बना सकता है साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? आगे चलते हैं, बारी बारी सबको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे किस तरह का चेन कहां पर बनता है। सबसे पहला हेडिंग लगाना है लीनियर चेन ऑफ कार्बन। सबसे पहला हेडिंग लगाना है लीनियर चेन ऑफ कार्बन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि हर बार एग्जांपल ही पहले दे दिया जाए उसके बाद डेफिनेशन लिखवाया जाए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या सर बदल गए? थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ऐसे रहेगा ये चेन, ऐसा रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? देखो इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। किसी भी कार्बन को आप उठा करके देख लीजिए, वो मैक्सिमम या तो एक कार्बन से जुड़ा होगा या फिर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे इस वाले कार्बन को देखते नंबर दे देते हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अगर तुम पहले वाले कार्बन को देखोगी तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल और केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले कार्बन को देखिएगा तो ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन के साथ, एक पहला वाला और दूसरा तीसरा वाला, ठीक है। तीसरे वाले कार्बन को देखिएगा, ये भी कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन के साथ, एक सेकंड नंबर वाला कार्बन और दूसरा 4th नंबर वाला कार्बन। उसी तरह से 5th नंबर वाले कार्बन को देखिएगा, ये भी कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन के साथ, पहला 4th नंबर वाला और दूसरा 6ठे नंबर वाला से। उसी तरह से 6 नंबर वाले कार्बन को देखिएगा, ये कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है? केवल और केवल एक कार्बन एटम के साथ। तो याद रखिएगा, कोई भी वैसा चेन जिसके अंदर हर एक कार्बन एटम मैक्सिमम किसी एक दूसरे कार्बन एटम से जुटा हो या फिर किसी 2 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, उस चेन को हम लीनियर चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। 2 चेन ऑफ कार्बन, 2 चेन ऑफ कार्बन in which each and every carbon atoms
आर कनेक्टेड विथ वन और टू अदर कार्बन एटम। कोई सा भी कार्बन का वैसा चेन जिसके अंदर एक कार्बन एटम या तो किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो या तो फिर कोई दो दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चेन के नाम से जानते हैं। पहला वाला कितने कार्बन एटम के साथ जुटा हुआ है, केवल और केवल एक। दूसरे वाला दो से जुटा हुआ है, पहला वाला तीसरे वाले से। वही लिखें, दो चेन ऑफ कार्बन इन विच ईच एंड एवरी कार्बन एटम, कोई वैसा चेन कार्बन का जिसमें हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा रह सकता है, या तो एक या तो दो। उस तरह के चेन को हम लीनियर चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चेन ऑफ कार्बन। लीनियर चेन ऑफ कार्बन, ये बेसिक क्राइटेरिया था, ध्यान रखना है। वैसा चेन जिसके अंदर हर एक कार्बन एटम एक या फिर दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर चेन ऑफ कार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। और एग्जांपल देखो देते हैं। चेन ऐसा भी रह सकता है, सर ये तो टेढ़ा मेरा है, तो क्या हुआ, ये भी तुम्हारा लीनियर चेन है। कौन सा चेन है, लीनियर चेन है। किसका, कार्बन का। लीनियर चेन ऑफ कार्बन। किसी भी कार्बन को उठा करके आप देख लीजिए, पहला नंबर वाला कार्बन उठा के देखो, कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक के साथ। इसको उठा के देखो, कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ एक इसके साथ, मतलब दो के साथ। इसको उठा के देखो, एक इसके साथ एक इसके साथ, दो के साथ। इसे देखो, इसके साथ मतलब दो के साथ जुड़ा हुआ है। इसे देखो, केवल एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो वही तो डिफाइन करवाया ना, कोई सा भी वैसा कार्बन एटम जो कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहे, या तो एक या तो दो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये भी तुम्हारा कैसा है, लीनियर चेन ऑफ कार्बन है। तो ये था तुम्हारा लीनियर चेन ऑफ कार्बन। इसके बाद हमें देखना है ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। मिटाते हैं इसको, पहले कैमरा चेक कर लेते हैं। सही है, दूसरा हेडिंग लगाना, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। चलिए, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। देखो सबसे पहले इसका एग्जांपल देते हैं, मजा आएगा। इधर देते हैं एग्जांपल, यहाँ पे ये तुम्हारा लीनियर चेन हो गया। कौन सा चेन, लीनियर चेन। हमने एक कार्बन यहाँ ऐसे करके लटका दिया, अब ये ब्रांच्ड हो गया। क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया। इसी तरह देखो और भी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी क्या हो सकता है, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है। और भी कर सकते हैं, यहाँ भी लगाओ, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ भी लगा सकते हैं, एक कार्बन दो कार्बन, ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब देखो इस चेन के अंदर तुमको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप इस वाले कार्बन को देखते हैं तो वो कितने कार्बन के साथ जुटा हुआ है, केवल और केवल एक कार्बन के साथ। इसे देखते हो तो कितने के साथ जुड़ा हुआ है, दो के साथ, एक इसके साथ दूसरा इसके साथ। लेकिन गलती से अगर तुम इसको देख लेते हो तो कहानी बदल जाएगा। ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, तीन के साथ, एक दो तीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। आगे चलिएगा, नीचे वाले में देखते हैं। नीचे वाले में देखते हैं, ये वाला कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, केवल एक के साथ। ये वाला कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, दो के साथ, एक इसके साथ एक इसके साथ। ये वाला कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, दो के साथ, इसके साथ और इसके साथ। गलती से तुम ये वाले कार्बन को देखो तो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, चार कार्बन के साथ, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। इसे कहते हैं ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं बाबू, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन। ये दोनों के दोनों क्या है, तुम्हारा ब्रांच्ड चेन है कार्बन का। किसका, कार्बन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। देखो कहा जाता है कार्बन का वैसा चेन जिसके अंदर कुछ कार्बन एटम
या तो 3 कार्बन से जुड़ा हो या तो 4 कार्बन से जुड़ा हो, उसे ब्रांच चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। कोई कार्बन का चेन है, उसके अंदर कुछ ऐसा कार्बन एटम भी प्रेजेंट है जो कि 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। लिखेंगे दोज चेन ऑफ कार्बन in which sorry in which few carbon atoms are attached with three or four other carbon atom, then that chain of carbon are known as branched chain of कार्बन। इसी कार्बन के चेन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। ये वाला कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है। कितने के साथ, 3 के साथ बेचारा जुड़ा हुआ है, ऐसे एक इधर से एक इधर से एक इधर से। ये वाला कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। तो कार्बन का कोई सा भी वैसा चेन जिसके अंदर कुछ कार्बन एटम या तो 3 अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो या फिर 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं किसके ऊपर, साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन के ऊपर। हो गया, चलो। साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। देखिए समझिएगा, साइक्लिक का मतलब क्या होता है। साइक्लिक मीन्स अ क्लोज स्ट्रक्चर और फिगर। साइक्लिक का मतलब होता है कोई वैसा स्ट्रक्चर जो चारों तरफ से बंद हो, या कोई वैसा शेप जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो, या कोई वैसा फिगर जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। मतलब साइक्लिक चेन के केस में क्या होगा, जो फाइनल पोजीशन होगा और जो इनिशियल पोजीशन होगा आपस में टच कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। हियर इन केस ऑफ साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, the initial position and final position are in touch with each other। एक दूसरे के टच में होगा, एक दूसरे के संपर्क में होगा। आगे समझिएगा। अब ये जो तुम्हारा साइक्लिक चेन होता है कार्बन का, ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। सबसे पहला होता है होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। ये कितने तरीके के, 2 तरह के। इट इज ऑफ मेनली 2 टाइप्स, दैट इज, एक में आता है तुम्हारा होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, और दूसरा क्या आता है आपका, हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। और हेट्रोसाइक्लिक
चेन ऑफ कार्बन। बात आता है सर होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। समझिएगा होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। सॉरी, होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन यहीं पे लिखते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। मतलब ऐसा कहने का यहाँ पे हुआ हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब इसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा, केवल और केवल कार्बन ही प्रेजेंट होगा, दूसरा कोई प्रेजेंट रहने वाला नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक CYCLIC, होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन मीन्स, कार्बन मीन्स they contain only, they contain only one types of atom, that is carbon, or we can say that homocyclic chain contain similar types of atoms। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो चेन होगा उसके अंदर केवल और केवल कार्बन ही प्रेजेंट होगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा चीज प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। आगे समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा बन जाएगा। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये तुम्हारा कैसा है, होमोसाइक्लिक चेन है, किसका, कार्बन का। और भी देखो, हमने यहाँ शुरू किया, इस कार्बन से हमने फिगर को बनाना शुरू किया। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये फिर से पहले वाले से मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सारा फिगर, अनंत फिगर है, इनफिनिटी। ऐसा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये भी तुम्हारा क्या है, एक होमोसाइक्लिक चेन है, किसका, कार्बन का। होमो का मतलब होता है समान, होमो का मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा। वैसा कोई सा भी साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और अगर उसके अंदर केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, तो उस कंपाउंड को, उस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, मिटा दें, चलिए। चलिए हेडिंग लगे हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, कोई भी कार्बन का वैसा चेन जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोज चेन ऑफ कार्बन in which
some other atoms are also present then they are known as heterocyclic चेन ऑफ कार्बन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। कोई भी कार्बन का वैसा चेन जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका एग्जाम्पल देखो, देते हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा बनता है, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड इधर कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, ये आपस में आके क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं फ्यूरन। क्या कहते हैं? फ्यूरन। FURAN क्या कहा जाता है, फ्यूरन कहा जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्यूरन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्यूरन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। यहीं पे अगर तुम ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो, किससे, सल्फर से, तो वो क्या कहलाएगा, थायोफिन कहलाता है। क्या कहलाता है, थायोफिन कहलाता है। जैसे देखो बना के बताते हैं, ये तुम्हारा सल्फर हो गया, इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, थायोफिन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, थायोफिन का। देखो यहाँ नाम लिख देते हैं, THIOPHEN, थायोफिन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन भी प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर। ये तुम्हारा हेटेरोसाइक्लिक चेन है कार्बन का। किसका, कार्बन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और यहाँ पर जो कंपाउंड बना है इसे क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं बाबू, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलते हैं, कुछ और भी एग्जांपल देते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर सल्फर को NH से रिप्लेस करते हैं, किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ। ऐसे करके देखो, ये तुम्हारा N हो गया, ये तुम्हारा H हो गया। अब इधर से बनाओ, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पायरोल। क्या कहते हैं बाबू, पायरोल। PYRROL। इसे क्या कहते हैं, पायरोल कहते हैं। PYRROL। यहाँ पे देखो कितना तरह का एटम प्रेजेंट है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन के अलावा और भी एटम क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन कह सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है पायरन का। देखो इधर मिटा के बनाते हैं, इधर मिटाते हैं। चलिए बनाते हैं। देखो पायरन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एग्जांपल देखें। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा, चौथा, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। तो दिक्कत यहाँ तक? ये तुम्हारा क्या बन गया, पायरन बन गया। ये तुम्हारा क्या बन गया, पायरन। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, पायरन का स्ट्रक्चर हो गया। किसका हो गया, पायरन का स्ट्रक्चर हो गया। फार्मूला क्या होता है, PYRN। इसका स्पेलिंग क्या होता है, PYRN। स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पे PYRN। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पायरन का। किसका हो गया बाबू, पायरन का। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है पिरिडीन का। किसका स्ट्रक्चर बनता है, पिरिडीन का। देखो पिरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, बना के बतलाते हैं। इधर तुम्हारा नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, पिरिडीन का। किसका बन गया, पिरिडीन का। यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से रहता है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, पिरिडीन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? स्पेलिंग ऐसे आता है, PYRIDIN, पिरिडीन का। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं पिरिमिडीन का। किसका, पिरिमिडीन का। देखो बनाते हैं, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक कार्बन ऐसे निकालो, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगाओ, बाकी सब जगह कार्बन देके भर दो।
ऐसे करके, ऐसे करके डबल बॉन्ड लगाते चले जाइए। यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? पिरिमिडीन का। MPYRIMI, पिरिमिडीन का, ETC। ये सभी के सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। किसका बाबू? तुम्हारा कार्बन का। किसका? कार्बन का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ये था तुम्हारा आज का लेक्चर। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देते हैं। हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ चेन फॉर्मेशन बाय कार्बन, मतलब कार्बन कितना तरह का चेन बना सकता है। 3 तरह का चेन बना सकता है। पहला लीनियर चेन। लीनियर चेन को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसके अंदर जितना भी कार्बन एटम होगा वो या तो एक दूसरे कार्बन एटम से जुटा होगा या फिर 2 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। यहाँ पे हर एक कार्बन एटम, ये वाला 1 के साथ जुड़ा हुआ, ये 2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी वैसा चेन जिसके अंदर ईच एंड एवरी कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो, या तो 1 या तो 2, उसे क्या कहते हैं? लीनियर चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। ब्रांच्ड में क्या होता है? कोई वैसा कार्बन का चेन जिसके अंदर कुछ कार्बन एटम या तो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो या तो फिर 4 के साथ जुड़ा हुआ रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। कोई पूछे ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन क्या होता है? कार्बन का वैसा चेन जिसके अंदर कुछ कार्बन एटम या तो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो या तो 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। ऊपर का कवर हो रहा है जी? हो रहा है। इसके बाद तुम्हारा क्या आया था? साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कनेक्ट हो जाता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? क्लोज स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? क्लोज स्ट्रक्चर, एक बंद फिगर। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में कनेक्ट हो रहा होगा। बनने का तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे जाकर के खत्म हुआ है। ये तुम्हारा साइक्लिक चेन होता है कार्बन का, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, दूसरा हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। होमोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन के केस में क्या होगा? जो भी तुम्हारा चेन होगा उसमें केवल और केवल कार्बन ही प्रेजेंट होगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। आगे पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ऐसे बनेगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे करके। ये सब के सब तुम्हारे क्या है? साइक्लिक चेन है, होमोसाइक्लिक चेन है। किसका? कार्बन का। किसका बाबू? होमोसाइक्लिक चेन है। किसका? कार्बन का। दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यहाँ पे देखो लिख देते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। कोई भी कार्बन का वैसा चेन जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। उसे क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। यहाँ पे देखिए 2 चेन ऑफ कार्बन इन विच सम अदर एटम आर प्रेजेंट, देन दे आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन। तब उसे क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक चेन कहेंगे। किसका? कार्बन का। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4 तो कार्बन है लेकिन एक तुम्हारा क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। लेकिन फॉर्मेशन किसका कर रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर का ही फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक तुम्हारा क्या आ गया? सल्फर आ गया। यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया। इधर तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आ गया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। इन सब का नाम एज सच एज बनाते बनाते याद हो जाता है, नहीं तो फिर हट जाना है। इसे फ्यूरन कहते हैं, थायोफिन कहा जाता है, पायरोल कहा जाता है, पायरन कहा जाता है, पिरिडीन कहा जाता है, पिरिमिडीन कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पिरिडीन और पिरिमिडीन, पिरिडीन और पिरिमिडीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन का वैसा साइक्लिक कंपाउंड या फिर वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं बाबू? होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन कहा जाता है। उसी तरह से कार्बन का वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कुछ दूसरे एटम भी प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक चेन ऑफ कार्बन या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख देते हैं दोनों चीजों को यहाँ पे लिख देते हैं। हम भी बोलने में अंदर खड़ा जाते हैं बहुत, वरना इसको मिटाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइक्लिक कंपाउंड
in which only carbon atom is present, then they are known as homocyclic compound or homocyclic compound of कार्बन, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। उसी तरह से और क्या होता है, दोज साइक्लिक कंपाउंड in which those cyclic compound in which carbon as well as some other atoms are also present, then they are called heterocyclic compound. Heterocyclic compound or heterocyclic compound of carbon. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, कोई भी वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या फिर उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कोई वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ कुछ दूसरी एटम भी प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। ये था हमारा आज का क्लास, बाकी का पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।